नाज़रीन इकराम, सर्वे आने का सिलसिला अब के साथ जारी है। एक सर्वे पहले भी आया था जिसमें आपने देखा था कि पाकिस्तान की 3/4 जो आवाम थी वो इमरान खान के साथ खड़ी थी। वो इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहती थी, वो इमरान खान को वोट देना चाहती थी। अब एक और सर्वे भी सामने आ चुका है निगरानों के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान की 3/4 आवाम समझती है कि निगरान हुकूमत जो है वो नाअहल है, महंगाई की जिम्मेदार है। और 16% जो अवाम है वो ये समझती है निगरानों को रहना चाहिए, महंगाई कम करेंगे। क्या आप भी उन 16% में से तो नहीं है जो कह रहे हैं कि निगरान जो है वो लंबे अरसे तक रहे? ये कोई मैं अपना सर्वे नहीं बता रहा या सोशल मीडिया का सर्वे नहीं बता रहा, ये गिलप का सर्वे है, ऑफिशियल सर्वे है ये, जिसमें ये सारे फैक्ट जो है सामने में आपके रख रहा हूं। इसके साथ साथ JUIF मौलाना फजलुर रहमान के बाद अब पीपल्स पार्टी ने भी खुलकर सामने आ गई और कह दी है कि अगर PTI को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया गया तो हम इलेक्शन को मानेंगे नहीं। ये पीपल्स पार्टी की तरफ से बयान आया है, ये ऑफिशियल बयान है पीपल्स पार्टी का, जो मैं आपके सामने इस टाइम रख रहा हूं। इस पर डिटेल से बात करते हैं। इसके साथ साथ नवाज शरीफ, जिनकी परवाज जो है वो बहुत ऊपर जा रही थी, जिन्हें कोई दिक्कत कोई मुश्किल नहीं हो रही थी अपनी परवाज जो है वो ऊपर रखने में, इमरान खान ने और PTI ने एक दफा फिर सरप्राइज दे दिया और एक बड़ा मूव जो है वो इमरान खान ने जेल में बैठते हुए दोबारा खेल दिया। और हो सकता है कि उस मूव के बाद नवाज शरीफ की जो रफ्तार है परवाज की उसमें कमी आ जाए। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज़ है जो आपके सामने रखना बड़ा लाजिम है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मैंने आपको इब्तिदा में बताया निगरानों की जो इस टाइम कारकर्दगी है और पाकिस्तानियों का फिर उसके ऊपर जो इज़हार ख्याल है। 75% आबादी पाकिस्तान की कह रही है कि निगरान जो है नाअहल है, उनको लाने वाले भी नाअहल हैं। और 16% आबादी ये समझती है कि नहीं रहना चाहिए, महंगाई कम कर देंगे। और कुछ जो बाकी बच जाते हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत अब बची ही नहीं है, तो अब कोई भी आए कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो निगरान हुकूमत इस टाइम काम कर रही है, इस पर बहुत से लोगों ने जो है वो अब खामोशी तोड़ दी है। निगरान, आप जानते हैं कि जिस तरह से नवाज शरीफ की सहूलतकारी की जा रही है, सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आना था, और किस तरह उनको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सब कुछ मतलब कि निज़ाम उनके सामने लेट गया और कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब, हम आप पर फूल की पत्तियां हम बरसाएंगे, आप मुल्क के अगले वज़ीर आज़म हैं। और इसीलिए इसी सहूलतकारी की वजह से बहुत से पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो इस टाइम जो है वो परेशान है और उन्होंने भी खामोशी तोड़ दी है। दूसरी तरफ ताकतवर भी जो अपने ऊपर उनको दाग लगे नजर आ रहे हैं, उसको धोने की अनथक कोशिशें कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो गया निगरान हुकूमत को, वो वाकई मेरे लिए सरप्राइज था कि इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है ये। तो आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन चला रहा है, उसको ताकतवर चला रहे हैं। और उनकी तरफ से ही ये नोटिफिकेशन गया है निगरान गवर्नमेंट को कि भाई फवाद हसन, फवाद अहद चीमा जो है वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपकी काबीना में इस टाइम वो क्यों है, उनको निकाला जाए। खैर, ये एक यानी कि ताकतवरों का एक वो दाग धोने वाला मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया कि वो जो एक अजम्पशन बन रही है और वो सारा के सारा जो इस टाइम पॉलिटिकल पार्टीज में आगे चलकर आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर हो जाएगा। तो वो उसको मिटाने के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ पर एक तरफ तो अब वो 5 साल पुरानी एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। लेकिन ये इमरान खान का मूव या PTI का मूव ये नहीं है, वो आगे चलकर आएगा। लेकिन ये भी एक प्लस पॉइंट है उसके अंदर। और इसमें अब आई थिंक सो 15 नवंबर को एक शहरी ने दरख्वास्त दी थी और 15 नवंबर को इस पर समाअत होनी है। लेकिन जो समाअत करनी है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने करनी है। मैं इस पर क्या बोलूँ, जितने भी फैसले पीछे उन्होंने दिए हैं नवाज शरीफ के हक में, तो अब जो फैसला वो करेंगे तो आप सब जानते हैं। खैर, अब देखते हैं, बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ये जो समाअत होगी इसके बाद, कि आगे चलकर जस्टिस आमिर फारूक साहब की भी एक साइड जो है वो अभी शो हो रही है कि नवाज शरीफ के साइड है। और हाई कोर्ट जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनको मतलब रिलीफ देने की उन्होंने भी अंत तक वो भी लेट गए हैं उनके सामने, नवाज शरीफ साहब के सामने। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मूव के हवाले से, जिसने पूरी यानी कि नून लीग की जो और नवाज शरीफ साहब की जो परवाज है उसको वो रोक सकती है। उस मूव की बात करते हैं आपके सामने। ये सब चीज़ें JUIF ने पहले कहा कि इमरान खान नहीं तो फिर इलेक्शन नहीं, और उसके बाद कुछ JUIF के ऑफिशियल पेज पर, ट्विटर पेज पर कुछ तस्वीर जो हैं वो भी वायरल हुई। मतलब कि कुछ लोग असद कैसर वगैरह नमाजें पढ़ रहे थे उनके पीछे। तो ये एक उनकी तरफ से एक ये तासुर दिया जा रहा था कि ये लोग हमसे इत्तेहाद करने आए। लेकिन असद कैसर ने फिर उसकी मजम्मत की और कहा कि मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है कि उन्होंने ये तस्वीर जो है शेयर की हैं,
हम हमारा एक पख्तून कल्चर है, ताज़ियत करने गए थे और देन जो है नमाज पढ़ ली, इससे ज़्यादा हम उनसे कोई इत्तेहाद नहीं चाहते। लेकिन असल में ज़रूरत जो है वो मौलाना फजल रहमान को ही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि नून लीग जो है वो ज़्यादा स्ट्रोंग ना हो और पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले, ताकि जो है ना वफाक में फिर नून लीग को मेरी ज़रूरत पड़े और मैं जो है वो फिर मिनिस्टर हाउस में रहूँ। जमहूरियत के लिए वो पीटीआई के हक में या ऐसा कोई उन्होंने बयान नहीं दिया, वो अपने मफाद को देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद पीपल्स पार्टी वो खुलकर सामने आ गई है। एमक्यूएम ने भी बयान दे दिया, उन्होंने कहा हमने सिंध के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हमें जो है ना दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। ताकतवर ये चाहते हैं कि कोई भी जमात आए इस दफा वो सारे सूबों में स्ट्रोंग हो, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो, ताकि फिर कोई तहरीक अदम एतमाद ना आए, ठीक है, और जो भी फैसले हो वो मंजूर हो जाए फौरन से, इधर एप्लीकेशन आए उधर कौमी असम्बली में बिल आए और वो पास हो जाए फौरन। खैर एमक्यूएम ने भी कह दिया, उन्होंने कहा हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई। ये जो निगरानों के ऊपर निगरान है, आप समझ रहे हैं वो निगरानों के ऊपर निगरान किनको कह रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं होगा, हमें दीवार से लगाने की कोशिश ना की जाए, वरना हम फिर कुछ लोगों को दीवार से लगा देंगे। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बयान है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खुलकर सामने आ रही हैं। फिर अब पीपल्स पार्टी, आप जानते हैं कि सदर जो साबिक सदर थे आसिफ अली जरदारी, वो चुप रहने वाले नहीं हैं, लेकिन वो जिस तरीके से अभी चुप हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये उनकी कोई चाल नहीं होगी, ये उनकी एक चाल ही है। और उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने भी अब कह दिया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी तो हम इलेक्शन को ही नहीं मानेंगे। यानी कि वो उन्होंने भी अब डिमांड कर दी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबके लिए जो है होनी चाहिए। अब इसमें भी क्या वो पीटीआई के या इमरान खान के सके हैं, या इतने ज्यादा उनको इमरान खान से हमदर्दी है जो उन्होंने ऐसा बयान दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको भी सिर्फ एक ही, सबको चुभन एक ये हो रही है कि नवाज शरीफ क्यों लाडले बने हैं। नवाज शरीफ लाडले हैं तो फिर सब लाडले हो, सबको जो है ना वो तकसीम किया जाए, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो लाडलापन है वो सबको दिया जाए। अब बात कर लेते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मूव की। कोर कमेटी के फैसले आपको पता है इमरान खान साहब करते हैं, वकला मिलने जाते हैं, इमरान खान हिदायत देते हैं और वो फिर आके जाके कोर कमेटी को बताते हैं। उन्होंने अब एक फैसला किया, आइंदा हफ्ते से तमाम सियासी जमातों से मिलने का फैसला कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जिसमें आइंदा हफ्ते से सियासी जमातों पर वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात होगी, कुछ मुल्की हालात के बारे में, मुल्की सियासत के हवाले से जो है वो बातचीत की जाएगी। और पीटीआई ने भी फिर पीपल्स पार्टी के बयान में ये कहा है, जो उन्होंने बयान दिया कि वाकई ही पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा बयान दिया है अभी, क्योंकि पीटीआई को ऐसा करना पड़ेगा, उनको खेलना पड़ेगा इस तरीके से कि अगर वो बिल्कुल वन साइड होके खेलेंगे तो फिर उनके लिए ही नुकसान है। अभी अगर यानी कि एक के पीछे अगर सारे यूनाइटेड हो रहे हैं, यूनिटी आ रही है, तो फिर पीटीआई को भी अपना एक रोल प्ले करना पड़ेगा इसमें, और बड़ी समझदारी के साथ जो है वो अपना अगला मूव खेलना पड़ेगा। ये बड़ा अच्छा मूव है और देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। लेकिन लग रहा है कि अगर ये सब यूनिटी हो जाती है तो नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी मुश्किल जो है वो क्रिएट हो सकती है, और ताकतवर भी फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कुछ ना कुछ जो है ना वो किया जाए। खैर, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।